Hello everyone, welcome back to the channel Aram with Ayushi. So today we are going to study about the chapter 1 next part, that is the property of addition of integers, कि how the properties work on the integers. So first of all we are going to study about the closure property. Okay, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम जितनी भी प्रॉपर्टी रीड करेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे वो सब किसके लिए होंगी, आपकी एडिशन के लिए होंगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से हम उसको समझते हैं। ओके, तो सपोज करिए मैंने एक क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी किसके लिए है, एडिशन और इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, एडिशन तो ऑपरेशन होगा और नंबर्स होंगे आपके इंटीजर्स। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सब पे चलती है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सब पे चलती है। तो सबकी अलग अलग आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास दो इंटीजर है, एक 13 है एक 7 है। ओके, और आपको बोला गया है कि एडिशन करना है इनका। तो जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 13 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए ये क्या है आपका, ये भी इंटीजर नंबर है एक। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर। तो जब आप इनको एडिशन करते हो तो ये क्या मिलता है आपको, ये भी इंटीजर मिलता है। यानी कि जब भी हम दो नंबर, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम हमेशा कैसा आएगा, आपका इंटीजर वैल्यू आएगी। अब सपोज कीजिए आपके पास क्या है, निगेटिव नंबर ले लीजिए, एक निगेटिव ये है, एक ये है, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आप इनको ऐड कीजिए, -13 प्लस 7। आपने इसको ऐड किया तो इसको ऐड करने के बाद आपके क्या आएगा, देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमारा क्या चलता है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल चलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 13 माइनस 7 कितना बचा, दैट इज 4, सॉरी दैट इज 13। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हमको माइनस का साइन लगाना है और ये 13 में से 7 जाएगा तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस के 6 के इक्वल आ गया। ओके, तो -6 क्या है, ये भी आपका इंटीजर है क्योंकि ये भी आपके इंटीजर की नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अब सपोज कीजिए आपके दोनों नंबर निगेटिव हो, ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि ये तो अपोजिट साइन, ये दोनों प्लस प्लस और ये दोनों माइनस माइनस। अब इन दोनों को एडिशन कीजिए, आप कैसे करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, साइन क्या आएगा मेरा निगेटिव और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये आ गया -20। ये भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स वेदर विच साइन, मतलब ये किसी भी साइन के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देन देयर सम क्या होगा आपका, ए प्लस बी आपके कोई भी दो इंटीजर है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए इंटीजर नंबर। ओके, ये चीज आपकी क्या कहती है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। क्लोजर होता है आपको किसी चीज के उसी एरिया में क्लोज रहना, एक तरीके से मान ली। तो आपका ए भी इंटीजर है और आपका बी भी इंटीजर है, तो जो सम आएगा आपका, ये क्या है सम, वो भी क्या आएगा आपका, एक इंटीजर नंबर ही आएगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स। ओके, तो ये आपकी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आई थिंक ये समझ में आ गई हो। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मेरी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, फर्स्ट थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एग्जांपल्स की हेल्प लें। हम पहले एग्जांपल्स को समझेंगे, आफ्टर देन वी विल गो टू द कंक्लूजन। ओके, सेम थिंग, वी विल टेक टू नंबर्स, एनी टू नंबर। सपोज करिए मैंने लिया है 3 and 5. These are my integer number of the positive sign. Okay, now what is the commutative property says कि if you add two number in any sequence the sum is always the same। यानी कि आप इन नंबरों को किसी भी सीक्वेंस में ऐड कीजिए, आप 3 + 5 कीजिए या 5 + 3 कीजिए, आपका सम क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा, है ना।
भाई इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, इसमें भी ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक निगेटिव नंबर ले लीजिए, एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, इनको सम कीजिए। इनका सम क्या हो गया आपका, -3 + 5, या फिर आप लिख लो 5 + -3, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिला, 2 मिला। इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, और ये भी आपको क्या मिला, 2। तो दोनों के दोनों जो नंबर है वो आपके क्या है, सेम आए हैं एडिशन करने पर। तीसरा एग्जांपल्स क्या है कि हमारे दोनों ही नंबर निगेटिव हो, इन दो नंबर को ऐड कीजिए आप, या फिर आप इस सीक्वेंस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आंसर, 5 और 3 को सम करेंगे और साइन लगाएंगे नेगेटिव का, 5 और 3 को सम करेंगे और साइन लगाएंगे नेगेटिव का। तो इन ऑल द केसेस क्या है कि आप नंबर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड कीजिए, आपका क्या है, हमेशा सम सेम रहेगा, यानी कि उसके सम पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये मेरी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका कंक्लूजन कैसे हम लिखेंगे, कंक्लूजन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किन्हीं दो वेरिएबल्स का यूज कर लेते हैं, सो दैट उन वेरिएबल की जगह हम कोई भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन निकला, इफ यू ऐड a and b, a plus b, then you add b plus a, तो sum will be same, sum is same, यानी कि उनका एडिशन क्या होगा, सेम होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपको ये रिमाइंडर रखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। The third one is the associative property of addition. First one is closure, second one is commutative, and the third one is associative property. What associative property says? In the associative property, you have to take three integers a, b, and c. a, b, c आपके integers है, integers की कोई भी value a, b, c के अंदर आ सकती है। Let us assume we have three integers -1, 2, and 5. Okay. Now लेट्स मेक फर्स्ट टू नंबर ऐड। सबसे पहले हम इन दो नंबर को ऐड करते हैं, उसके बाद हम तीसरे नंबर को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करा तो आपके पास क्या आ गया, 1 + 5 दैट इज 6। सेकेंड केस क्या करोगे आप, लास्ट के दो नंबर को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका सम क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6। दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा इसमें कोई केस क्या कर सकते हैं, हम दो नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, या तीनों के तीनों नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिए, -1, -2 एंड 5। फर्स्ट केस में शुरू के दो नंबर लीजिए, -1 + -2, ओके। उसके बाद उसमें आप पहले दो इंटीजर्स को ऐड करिए, फिर उसमें तीसरा इंटीजर्स ऐड करिए, -1 -2 + 5, ये किसके इक्वल हो गया आपका, -3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। या फिर आप इसमें क्या कर लीजिए, फर्स्ट इंटीजर को ऐसे लिखिए, सेकेंड को ऐसे, -1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास अगर नंबर, बहुत सारे नंबर है, ये तो सिर्फ हमने 3 नंबर्स के लिए है, मान के चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं कि आप किन्हीं भी दो नंबर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये फर्स्ट पे दिया है तो आपको पहले इन्हें ही ऐड करना है, नहीं, आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, आप किन्हीं भी नंबर की पेयरिंग करके उनको ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका कंक्लूजन क्या से करता है कि इफ ए, बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, ये क्या है आपकी थ्री इंटीजर्स है, ओके। सो देन यू कैन ऐड देम इन एनी सीक्वेंस या इन एनी ऑर्डर। आप a + b + c भी कर सकते हैं, आप a + b + c कर सकते हैं, ओके। तो इससे आपके जो सम है उस पर कोई
इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम क्यों करते हैं, ये हम करते हैं जब हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दी हो जिनमें एडिशन करने, सपोज करिए आपको 50 नंबर्स का एडिशन करना है, तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ओके, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी के साथ साथ एक चीज आती है एडिटिव आइडेंटिटी, और एक आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों की दोनों हमारी क्या होती है, डिफरेंट चीज होती है। इसमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों एक ही होते हैं कि अलग होते हैं। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने होता है तो बच्चे आइडेंटिटी की जगह इनवर्स निकाल देते हैं और इनवर्स की जगह क्या निकाल देते हैं, आइडेंटिटी निकाल देते हैं। तो हम दोनों को एक साथ रीड करेंगे सो दैट जो कंफ्यूजन है वो हमारा दूर हो जाए। देखिए, आइडेंटिटी क्या निकालनी है, जैसे सपोज करिए आपको निकालना है कि -5, और आइडेंटिटी क्या बता रही है कि आपको एक नंबर ऐसा फिल करना है कि ये, मतलब मान के चलिए यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी आनी है इस बॉक्स में। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आपके पास क्या था, जो नंबर था आपको वही नंबर गेट करना है। यानी कि आइडेंटिटी से आप क्या करेंगे कि उसकी जो पहचान है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, वो उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एडिटिव। इसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, जीरो। देखो अगर मैं -5 में जीरो यूज करके ऐड करती हूँ तो मेरी आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। तो सब इंटीजर्स के लिए, फॉर एवरी इंटीजर्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बस आपको किससे याद रखना है, देखो या तो आप सिर्फ जीरो याद रखो कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, जीरो। और जब कभी भूल जाओ तो आइडेंटिटी वर्ड जो है, यानी कि उसकी जो पहचान है वो नहीं चेंज होनी है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो नहीं चेंज होनी है। आपको दिया है 3, 3 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताओगे आप, जीरो ऐड करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चेंज तो नहीं हुआ उसकी फेस वैल्यू में कोई, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा जो इंटीजर, हर इंटीजर्स के लिए क्या होगा, आपका जीरो होगा, जो आपके नंबर को चेंज नहीं करेगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में, कोई इंटीजर है ए, अगर उसमें मैं जीरो ऐड करती हूँ तो मेरा ए ही आएगा। या फिर कह लो जीरो में आप उस नंबर को ऐड कर दीजिए तब भी आपको ए ही मिलेगा। ए क्या है, आपका वेरिएबल है, यानी कि इसकी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स की। देखिए आपके पास क्या है, मेरे पास कोई नंबर है 7 और मुझे बताना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को समझना है कि मुझे गिवन नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि मुझे उसका सॉल्यूशन जीरो बनाना है। तो आप देखो जीरो कब बना सकते हो किसी चीज को, भाई इसका अपोजिट इसमें ऐड कर दो। भाई ये मेरा क्या है, +7 है, तो इसका जो है रिवर्स क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। -7 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, मेरा +7 होगा। तो इनवर्स क्या है, साइन चेंज करना है आपको। इनवर्स में याद रखना है चेंज द साइन, ठीक है। जो भी नंबर आपको गिवन है उसका साइन चेंज करना है। तो आपका क्या होगा, अगर ए नंबर है तो इसका पॉजिटिव ए का साइन क्या हो जाएगा, -a करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब देखो अगर -a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सब चीजों को जो आज हमने रीड किया है, ताकि जो है चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। देखो फर्स्ट वन थी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे क्या बता रही थी कि आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को, इंटीजर्स आपके क्या हो सकते हैं, प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो, तो उनका सम हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ओके, तो ये थी मेरी क्लोजर, यानी कि वो एक एरिया में ही रहेगा, इंटीजर वाले में ही रहेगा। इंटीजर है तो सम क्या आएगा, आपका इंटीजर्स आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी मेरी क्या कह रही थी कि आप फर्स्ट नंबर में सेकंड ऐड कर दो या सेकंड में फर्स्ट ऐड कर दो, आपका सम चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन क्या थी मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या थे, मोर देन 2 नंबर थे।
मोर देन 2 नंबर्स में हमने 3 नंबर्स एज्यूम करके चले थे कि मेरे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इन्हें मैं क्या कर सकती हूँ, सम करना है मुझे। भाई 3 है मेरे पास, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मैं अभी इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा समझाऊंगी, आपको सब एकदम से समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है। तो इसमें लिखा है कि आप ए प्लस बी को पहले ऐड करके उसके बाद उसमें सी ऐड कर दो, या फिर आप जो है ए में बी प्लस सी को ऐड करके ऐड कर दो। इन दोनों के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से देखो मैंने आपको क्या याद कराया था कि उसकी पहचान नहीं चेंज होनी चाहिए। तो किसी भी इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, लास्ट वन इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपका, जो भी आपको गिवन इंटीजर है उसका साइन आपको चेंज करना है। गिवन इंटीजर आपका ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स मैं शॉर्ट फॉर्म में ए आई लिख देती हूँ, फिलहाल आई एन लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आई डी और आई एन में। एड, चलिए मैं इसे पूरा ही लिख देती हूँ। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। और अगर आपके पास माइनस ए नंबर है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू प्लस ए। ठीक है, ये प्लस ए था, देखो ए को हम क्या लिखते हैं, प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लस साइन को हटा देते हैं अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग। आपको समझ में आ गया ये, इस चीज को आपको क्या है, रिवाइज करना है, तभी आपको ना अच्छे से ये प्रॉपर्टी क्या है हमें रटनी नहीं है, इनको समझना है डीपली। वैसे तो आप सबने जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज है आपकी, आपने किस किस में पढ़ी है, आपने अपने नेचुरल नंबर्स में भी पढ़ी है, आपने अपने होल नंबर्स में भी पढ़ी है। तो 6th क्लास में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसके बाद अब आप 7th क्लास में है, आपका इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इंटीजर्स में भी ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी होती है कि कैसे हम इंटीजर्स का सम कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराती है अपने क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल देती हूँ, आपको देखो एकदम लगेगा कि हाँ प्रॉपर्टी का कितना अच्छा यूज है। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। ठीक है, आपको 10 ओड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है, सॉरी 11 लिख दिया मैंने, ये आपके फर्स्ट 10 ओड नंबर्स हो गए। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। देखो अपनी मैंने क्या किया, मुझे ये सब एक सीक्वेंस में लिखे हुए मिले हैं, तो हमने क्या कहा था कि हम किन्हीं भी दो नंबर को किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने देखो मुझे दिख रहा है कि 1 में मैं 19 ऐड करती हूँ तो मेरा कितना बन जाता है, 20 बन जाता है ना। तो मैंने 1 और 19 का पेयर बना लिया, फिर मैंने 3 और 17 का पेयर बना लिया, ऐसे ही मैंने 5 और 15 का पेयर बना लिया। क्या करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया मैंने, प्रॉपर्टीज का यूज करा है। तो प्रॉपर्टी का यूज करते मुझे देखो क्या मिल गई, इसका भी सम 20, सम 20 20 20 प्लस 20 इजी हो गया। 1 2 3 4 5, 20 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका क्या बन गया, 100। देखा कितने इजी वे में। अभी आप लगे रहते कि 1 में 3 ऐड करा 4 आ गया, 4 में 5 ऐड करा 9 आ गया, 9 में 7 ऐड करा 16 आ गया, 16 में 9 ऐड करा क्या आ गया, 25। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करना जानते हो ना, तो आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो का जो कंटेंट है आज का वो समझ आया हो। अगर नहीं आपको समझ आया तो आप इसको रिवाइज करिएगा, मतलब आप दोबारा से वीडियो को देखिए, स्लो स्पीड पे देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि नॉर्मल स्पीड में रखूं, लेकिन अगर आप लग रहा है तो आप स्लो स्पीड में देखिए और फिर आप इन प्रॉपर्टीज को समझ के आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, and don't forget to press the bell icon.